नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज। सबसे पहले सबसे खास, मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के स्वामी विवेकानंद तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के अतिथि व्याख्याता भर्ती मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व में रहे अतिथि शिक्षकों ने विभागाध्यक्ष जगेलाल गहरे पर चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अतिथि व्याख्याताओं के 3 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन 12 अगस्त 2022 को जारी किए थे, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होने की बात कही गई, जबकि आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर करने का जिक्र है। इसके साथ ही पीड़ित अतिथि शिक्षकों ने चयन समिति में शामिल लोगों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो जिस नियम के तहत उन्होंने चयन किया है उस नियम के तहत तो इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू रखा गया और उसमें जो व्यूअर आए थे वो विदाउट एक्सपर्ट थे, मतलब योग के फील्ड से वो लोग नहीं थे। तो वो गलत हुआ है। पहली चीज़, बिल्कुल नियम को ताक पे रख के यहाँ पे चयन किया गया, इंटरव्यू का अंग भी नहीं दिया गया। यहाँ योग टीचर का वो ले रहे हैं इंटरव्यू सर, उसमें तो योग के एक्सपर्ट होना चाहिए था। अब वो लोग क्या पूछेंगे? और पहली बात, वो लोग उनको जानकारी है भी, मान लो इस योग के फील्ड के बारे में उनको पूरी जानकारी है, फिर भी वो लोग ऑफिशियली योग्य नहीं है कि वो एक योग के टीचर का वो इंटरव्यू ले। पूर्व अतिथि व्याख्याता आरती गजेंद्र ने बताई कि विभाग अध्यक्ष जगेलाल गहरे ने जानबूझकर साक्षात्कार में शामिल नहीं किया। वहीं विभागाध्यक्ष ने पुराना नियम 2014-15 के तहत ही चयन किया गया है। सर एक्चुअली यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया था। इंटरव्यू के लिए हम तीनों पूर्व अतिथि व्याख्याताओं ने अप्लाई किया हुआ था। इनका कहना है कि इन्होंने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के नियम का पालन किया, जो कि पूरी तरह से नहीं किया। इंटरव्यू की डेट के पहले ही इस नियम में संशोधन आ गई थी कणिका 7 में, जिसमें 100 नंबर पे जो पहले होता था अब 130 नंबर के आधार पे होना था। उसमें एक्सपीरियंस काउंट होता था 30 नंबर का, जो कि हम तीनों का 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है यहाँ पे, वो हमको लिया नहीं गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के नियमों के नजरअंदाज कर चहेतों का चयन किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 130 अंक के स्थान पर 100 अंक को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विज्ञापन में साक्षात्कार कहा गया है, फिर सेकंड जब आया साक्षात्कार डेट निकाला गया 1 महीने बाद लगभग, तो भी उसमें कहा गया कि साक्षात्कार के लिए आएँ, लेकिन साक्षात्कार के अंक तो नहीं जोड़े गए सर, जो कि इन्होंने मेरिट सूची बाद में हमने लिखित रूप से मंगी और मुश्किल से मिल पाई बोलिए, उसमें कहीं पे भी साक्षात्कार के अंकों का उल्लेख नहीं है। जो नियम विभागाध्यक्ष ने फॉलो किया है वह 14 और 15 का नियम है। वर्तमान जो नियम है वो 22-23 में, पिछले वाले में 100 है और अभी वाले में 130 नंबर में हो रहा है। तो जो विभागाध्यक्ष है उन्होंने नियम पुराने को फॉलो किया है 100 नंबर वाले पे, और 100 नंबर वाले पर अगर करते हैं तो हम तीनों के तीनों कट जाते हैं। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि उनको शायद हम लोग ना पसंद हो, इसलिए उन्होंने पुराने नियम के तहत जो रिक्वायरमेंट आई थी उस पर उन्होंने सिलेक्शन किया है। पीड़ित अतिथि शिक्षकों ने कहा कि विपरीत परिस्थिति कोरोना काल में सेवा देने के बाद भी उन्हें सेवा से वंचित कर दिए हैं। प्रद्युम्न यादव एवं रमाशंकर सिंह ठाकुर ने प्रबंधन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए विगत 2 सालों से अतिथि व्याख्याता के पद पर अपनी सेवा देने के बावजूद भी उन्हें दोबारा सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। हम लोग चाहते हैं सर कि जब हम लोग 2 साल यहाँ पढ़ाए हैं, कोरोना काल विपरीत समय था, जब व्यक्ति घर से नहीं निकलना चाहता था, उस समय हम यहाँ डिपार्टमेंट में आके अकेले हॉल में, हम टीचर अकेले, विद्यार्थियों को आने की अनुमति नहीं थी यहाँ पे, लेकिन टीचर को आना था। उस विपरीत समय में हम यहाँ आके समय दिए हैं, सेवा दिए हैं, तो बिना कोई गलती के हमें क्यों निकाला गया? तो हम चाहते हैं कि जो तीनों गेस्ट फैकल्टी थे वो तीनों को पुनः रखा जाए। जी, जहाँ तक मुझे पता है कि ये अनुभव नहीं है इनको, और यही हमारा काम देखा हुआ है, तब भी उस अनुभव को, उस किए गए काम को दरकिनार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सर कि अगर आप ले रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, तो नियमतः कीजिए। हमारा कहना यही है कि जब संशोधन आया है और 100 के बदले अब 130 नंबर के आधार पे होना है, आप कुछ मत करिए, मत रखिए, हम मत सोचिए कि पुराने हैं, आप नियमतः मेरिट सूची बनाइए, बस हमारा यही कहना है। जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हायर एजुकेशन इसमें हस्तक्षेप करे और जो पदस्थापना हुई है अतिथि व्याख्याताओं को उसको निरस्त करे। नए नियम के तहत यह फिर से पदस्थापना होनी चाहिए अतिथि व्याख्याताओं की और योग्य लोग आएँ। पूर्व अतिथि व्याख्याता शिक्षक आरती गजेंद्र ने मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए
हाई कोर्ट में WPS याचिका दायर की है। सर मैं हाई कोर्ट गई थी, मैंने WPS दायर किया हुआ था स्टे के लिए। तो एक लिखित तो उसमें मांगा गया है, तो उसमें उस पेज की एक कॉपी दी गई है कि मैंने WPS दायर किया है। मतलब लिखित और कुछ नहीं उन्होंने लिखा है, एक फ़ोटोकॉपी उसकी लगा दी है फ्रंट पेज की। तो अब ये कोई कारण मुझे तो नहीं समझ में आया। मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इंटरव्यू देना अगर मैं अप्लाई करती हूँ और वो लिख रहे हैं कि UGC के नॉर्म्स के हिसाब से योग्यता होनी चाहिए और मेरी है, और मुझे अगर इंटरव्यू देने से रोका जा रहा है, तो ये पूरी तरह से मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। और उसका वो कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे चाहिए है। मेंटली हरासमेंट है सर ये। पूरे मामले में मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो नियमतः हो, सही तरीके से हो। जो एक्चुअल में योग्य हैं उनको रखा जाए। इस तरीके से मनमानी और नियमों के साथ छेड़खानी ना की जाए। वहीं इस पूरे मामले में विभाग के अध्यक्ष जगेलाल गहरे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभ्यर्थियों का चयन नियम प्रक्रिया के तहत किया है। हमने 3 अतिथि शिक्षक के लिए जो ये था विज्ञापन जारी हुआ था, विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी नियमावली है, मार्गदर्शिका है, उसके अनुरूप हमने मेरिट के आधार पर नियुक्ति दिया है। चूँकि इसमें विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार कुलपति के द्वारा अनुमोदन करके उसके बाद ही विधिवत हमने 12 जो आवेदन पात्र पाए गए थे उनका नियुक्ति में जो हाईएस्ट परसेंट था मेरिट आधार पर हमने नियुक्ति दिया है। कहीं पर किसी प्रकार का अनियमितता नहीं हुआ। इसमें 22-23 का आदेश का पालन करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का कोई मार्गदर्शिका था नहीं। हमने जो 100 बिंदु जो 100 मेरिट के आधार पर जो करने के था, जो पिछला जो नियम था पुराना नियम का तहत ही किया गया है। उसमें बहुत गलत बात बोला है लोग। मेरा कोई चहेता नहीं है। मैं तो इस विद्यालय में हूँ। मैं किसी प्रकार के बाहरी व्यक्ति से मुझे कहीं कुछ न जान पहचान नहीं है। मैं मेरे लिए कहीं कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति मेरे समान, मेरे लिए कोई चहेते कोई नहीं है। ये गलत आरोप है, गलत सिद्ध कर सकता मैं इसको। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया जाएगा। मैं मानहानि का दावा करूंगा अगर गलत पाया जाता है। मैंने नियमों के अनुरूप किया है। पुराने नियम है जो 100 अंक के आधार पर जो मेरिट बनाया गया उसके अनुरूप ही मैंने किया है। और इसमें कहीं प्रकार मेरे द्वारा कुछ भी गलती नहीं किया गया है। मेरिट को ही आधार मानकर विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करते हुए किया गया है। अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े बेबुनियाद बातों के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मानहानि के लिए दावा करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि निर्णायक रूप से उसके अगर जानकारी और परीक्षण करना चाहता है तो परीक्षण करा लें। मैं इसके लिए तत्पर रहूँगा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि पूर्व में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं द्वारा शिकायतें की गई है। इस पर कुल सचिव ने विभाग अध्यक्ष से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है, जिसकी परीक्षण के बाद तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ अतिथि शिक्षक जो पूर्व में कार्यरत थे उन्होंने अगर अपना अभ्यावेदन दिया हुआ है और उन्होंने तथ्यों से मुझे अवगत कराया है कि सर ऐसा सही ये तथ्य हैं और इसको हमको इग्नोर करके हमारे दूसरे को नियुक्त की गई है। तो उसमें हमने HOD से, विभागाध्यक्ष से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा हुआ है और जैसे उनका प्रतिवेदन प्राप्त होता है हम अपने स्तर पर उसका परीक्षण करेंगे और उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। यदि संशोधन करना पड़ेगा आदेश तो उसमें संशोधन भी होगा। हाँ, वो नियमों के साथ तो हमको तथ्यात्मक प्रतिवेदन देंगे कि किस नियम का पालन किए हैं और यदि उच्च शिक्षा से हमको आवेदन मिला हुआ है नियम का पालन नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका पुनः आयोजन करवाया जाएगा और पुनः फिर से नई नियुक्ति और नियम के तहत ही की जाएगी। अतिथि शिक्षकों का जो चयन है वो मेरिट के आधार पर ही होता है। उसमें मार्किंग सिस्टम पूरा स्पष्ट क्लियर कट है। उसमें तो विभागाध्यक्ष उसी का पालन करना है। उसमें साक्षात्कार का कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें क्या कार्यवाही करती है। चमन प्रकाश केयर, CP न्यूज़ लाइव, रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।